हिंदी में कहा जाता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इंग्लिश में कहा जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हिंदी में तो आपने जरूर पढ़ा होगा, इंग्लिश में भी एग्जाम में पूछा जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हम यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस लेने वाले हैं वो सभी के सभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इस बार हम ले रहे हैं एसएससी सेक्शन ऑफिसर ऑडिट एग्ज़ाम 1997 में जो पूछा गया था। अ पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, किसी भी व्यवसाय में अगर उसे बहुत अधिक एक्सपीरियंस है तो उसे क्या कहेंगे। इसमें हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, वेटरन। वेटरन यानी होता है अनुभवी। किसी भी चीज में अनुभवी हो उसे हम कहेंगे वेटरन। जैसे हम कहते हैं वेटरन एक्टर ऋषि कपूर रिसेंटली पास्ड अवे, तो इसका हिंदी में अनुवाद होगा दिग्गज कलाकार, अनुभवी कलाकार ऋषि कपूर, उनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वर्ड्स रिटन ऑन टॉम्ब। टॉम्ब यानी होता है समाधि। समाधि पर जो लिखा जाता है लेख, शब्द, उसे क्या कहते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शंस है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, इपीटैफ। इपीटैफ जिसे कहते हैं समाधि लेख। अगला है स्टेल्थली डन। चोरी छुपकर जो काम किया जाता है उसे क्या कहते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और चारों ऑप्शंस में जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है सरेप्टिशियस। सरेप्टिशियस यानी होता है गुप्त रूप, और गुप्त रूप से चोरी छुपे क्या होता है, चोरी होती है। तो छल से किया हुआ काम को भी हम सरेप्टिशियस कहते हैं। आगे है समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। वह जिसका अब प्रचलन में नहीं है, जो अब उपयोग में नहीं आता, यूज में नहीं आता, उसे क्या कहेंगे। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। उसमें से ऑप्शन नंबर 3 है सही आंसर, ऑब्सलीट। ऑब्सलीट यानी होता है अप्रचलित, छोड़ा हुआ। नो लॉन्गर इन यूज, दैट इज ऑब्सलीट। जैसे पुराने जमाने में कुछ सिक्के चलते थे, चरन्नी, अठन्नी, दैट इज अ ऑब्सलीट कॉइन। वो अब ऑब्सलीट कॉइन हो चुके हैं, अब उनका कोई यूज नहीं है। तो इसका अर्थ हुआ जीर्ण शीर्ण या पुराना। 1, नॉट कंसर्न्ड विथ राइट और रॉन्ग, जिसे सही और गलत की नहीं पड़ी है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं अमोरल। ऑप्शन नंबर 2 और 3 में कंफ्यूजन रहता है, अमोरल और इमोरल। इमोरल क्या होता है, हु डज नॉट फॉलो मोरल रूल्स, जो नैतिक मूल्य है उनका पालन नहीं करते हैं, उसे इमोरल कहते हैं। और अमोरल किसे कहते हैं, हु डज नॉट केयर अबाउट व्हाट इज रॉन्ग एंड राइट, जो जो नैतिक मूल्य रहते हैं उनको केयर ही नहीं करते, उनके बारे में उनको पड़ी ही नहीं रहती, तो उसे कहते हैं अमोरल। A person who opposes war or use of military force, जो युद्ध का विरोध करते हैं, मिलिट्री फोर्सेस, युद्ध संबंधी जो चीज़ें हैं उन सभी से नफरत करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं पैसिफिस्ट, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है, मतलब शांतिवादी, अमन प्रिय। सेविरल अब्यूजिव राइटिंग इन जर्नल्स, अखबार या दैनिक पत्रिका होती है उसमें अपमानजनक या निंदापूर्ण बातें कहना, उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहेंगे ऑप्शन नंबर 3, स्कर्लस। ऑप्शन नंबर 4, सार्कास्टिक, इसीलिए नहीं होगा जैसे हम कहते हैं वह आदमी मर गया या उसका निधन हो गया, ये दोनों चीज़ों में बहुत अंतर होता है। तो जब भी दैनिक अखबार पत्रिका में जो एब्यूजिव राइटिंग्स होती है, निंदापूर्ण बातें कही जाती है, उसे स्पेशली कहा जाता है स्कर्लस। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करते हैं पहले वीडियो को स्टॉप कर लीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए ऑप्शन देखकर, तभी आप इसको बेहतर ढंग से कर पाएंगे। कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर लाइक लॉ एटसेट्रा फॉर द हेल्प और प्रोटेक्शन, अपनी मदद या सुरक्षा के लिए भगवान को पुकारना या किसी ऐसी शक्ति को पुकारना जिसे आप बड़ी समझते हैं, तो उसे आप क्या कहेंगे। तो उसे कहते हैं इन्वोकेशन, मतलब आह्वान करना, इन्वोकेट करना। फियर ऑफ बीइंग इनक्लोज्ड इन ए स्मॉल क्लोज्ड स्पेस, एक बहुत ही छोटी सी जगह में बंद हो जाने के इस तरह के डर उत्पन्न होती है मन में, तो इस तरह के डर को हम क्या कहते हैं। तो इस तरह के डर को हम कहेंगे क्लॉस्ट्रोफोबिया।
अलग अलग प्रकार के डर होते हैं लोगों में। जैसे कुछ लोग पानी से डरते हैं तो उसे कहते हैं हाइड्रोफोबिया, कुछ को आग से डर लगता है तो उसे कहेंगे पायरोफोबिया, कुछ लोगों को ऊंचाई से डर लगता है तो उसे कहेंगे एक्रोफोबिया। खास करके मूवीज में इस प्रकार के वर्ड सुनने को मिलते हैं। जैसे बाजीगर मूवी जो थी उसमें काजोल ने कहा था कि शिल्पा शेट्टी को तो एग्रोफोबिया था तो वो ऊंचाई से कैसे गिर सकती है, तो जरूर इसका मर्डर हुआ है, वो आत्महत्या नहीं कर सकती। फोबिया का मतलब होता है डर। जैसे ऑप्शंस में भी कुछ फोबिया दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट है अगोरफोबिया, अगोरफोबिया जिन्हें भीड़ से डर लगता है। नेक्स्ट है जीनोफोबिया, जिन्हें स्ट्रेंजर से डर लगता है, अज्ञात लोगों से डर लगता है, उसे कहते हैं जीनोफोबिया। और नेक्स्ट है पैरानोई, पैरानोई का मतलब होता है मानसिक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, डिल्यूजन हो जाता है, तो उसे कहते हैं पैरानोई। वन हु बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग इज, हम किसी चीज पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, या हम कहें जैसे ड्रग पर हम डिपेंडेंट हो जाते हैं या लत लग जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहेंगे ऑप्शन नंबर 3 एडिक्ट, आदत हो जाना, लत लग जाना। सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, किसी एक परिवार के जो शासक हैं उनके उत्तराधिकारियों के शासन को क्या कहते हैं, तो इतिहास में हमने पढ़ा था जैसे मुगल डायनेस्टी, तो उसे कहेंगे डायनेस्टी, मतलब राजवंश। राजवंश इस तरह से चलते रहता है, उनके उत्तराधिकारियों के द्वारा फिर शासन चलते रहता है। जैसे हुमायूं का बेटा था अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा था शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। इस तरह मुगल डायनेस्टी चली थी। बहुत सारे डायनेस्टी हैं इतिहास में जिसे हम पढ़ चुके हैं। टू कट समथिंग इनटू 2 पीसेस, किसी चीज को 2 टुकड़ों में काट देना, उसे क्या कहेंगे, तो इसमें जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 सेवर। सेवर होगा किसी चीज को 2 टुकड़ों में कट कर देना, चाहे वो चीज हो या रिलेशनशिप हो। जब हम किसी रिलेशनशिप को भी 2 टुकड़ों में कट कर देते हैं तो हम रिश्ता समाप्त कर देते हैं। सेवा की अपोजिट वर्ड की बात करें तो वो होगा ज्वाइन, ज्वाइन मतलब जोड़ना, सेवा यानी होगा किसी चीज को 2 टुकड़ों में कट कर देना। फ्लैट मेटल और पोर्सलिन प्लेट फिक्स्ड ऑन ए वॉल एज एन ऑर्नामेंट और मेमोरियल, दीवार में लगाई गई पत्थर या धातु की पट्टिका जिस पर व्यक्ति या घटना की स्मृति में उसका नाम या तिथि अंकित की जाती है, तो उसे कहते हैं स्मृति पट्टिका या फलक कहते हैं। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा प्लाक। प्लाक अ हार्मफुल सब्सटेंस दैट फॉर्म्स ऑन योर टीथ, दांतों पर जमा होने वाले हानिकारक परत को भी हम प्लाक कहते हैं। एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, किसी को धोखा देना पैसे कमाने के लिए, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं फ्रॉड, धोखाधड़ी करना। ये बहुत इजी वाला हो गया। चलिए अगला देख। अ शॉर्ट पोएम और स्पीच addressed to the spectators after the conclusion of a drama, किसी भी नाटक वगैरह में या किसी पुस्तक में जैसे लास्ट में एक शॉर्ट पोएम या स्पीच दी जाती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं उपसंहार। जैसे हम ऐसे वगैरह भी लिखते थे तो उपसंहार लिखते थे, तो उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एपिलॉग। क्या कह रहा है, कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन ईदर ऑफ 2 और मोर पॉसिबल सेंसेस एंड देयरफॉर नॉट डेफिनेट, मतलब क्या हुआ, एक से अधिक उस वर्ड के मीनिंग होना और वो भी निश्चित नहीं होना, मतलब अनेकार्थी होना, तो उसे हम क्या कहेंगे, एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस जैसे कहते हैं ही गेव मी एम्बिग्यूअस आंसर, उसने मुझे कुछ अस्पष्ट सा आंसर दिया। जिसे इंग्लिश में एक और शब्द है वेगू, वेगू यानी होता है अस्पष्ट, उसने मुझे अस्पष्ट सा आंसर दिया। आई डोंट अंडरस्टैंड हिज वेगू इंस्ट्रक्शंस, आई डोंट अंडरस्टैंड हिज एम्बिग्यूअस इंस्ट्रक्शंस, मुझे उसका जो अस्पष्ट इंस्ट्रक्शंस था वो समझ नहीं आया, इसलिए मैंने काम बिगाड़ दिया। अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट्स, जो अपने कर्ज को चुका ना पाए उसे हम दिवालिया घोषित कर देते हैं, बैंकरप्ट घोषित करते हैं, तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इंसॉल्वेंट, जिसका मीनिंग है दिवालिया।
एनीथिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज, इसे हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसे आप बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या है। जैसे हमने पढ़ा था कॉइन्स वगैरह के बारे में कि अप्रचलित, जीर्ण शीर्ण। अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर, अन्य देश में आकर बसने वाला जो कि वहाँ का जन्म नहीं हुआ है उसका, तो उसे कहते हैं इमिग्रेंट। ओके, ऑप्शन नंबर 2 और 1 में बहुत कंफ्यूजन रहता है। एमिग्रेंट का मतलब होता है देश त्यागी। जैसे कोई व्यक्ति अमेरिका में शटल हो जाता है, वहाँ का वो निवासी नहीं है, तो वहाँ वालों के लिए होगा वो इमिग्रेंट, और हमारे लिए वो होगा एमिग्रेंट। हमारे देश को त्याग रहा है तो वो होगा एमिग्रेंट। अगर मैं रॉन्ग हूँ तो मुझे करेक्ट कीजिएगा प्लीज़। समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, हो सकने को क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं संभव। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा, फीसिबल इज द करेक्ट आंसर। गिव एंड रिसीव म्यूचुअली, लेना देना परस्पर, इसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर 2 रेसिप्रोकेट, मतलब परस्पर आदान प्रदान। 1. Who can think about the future with the imagination and wisdom? वह जो भविष्य को इमेजिन कर सकता है अपने इमेजिनेशन से, कल्पना से, और अपनी कला से, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं विजनरी। मतलब अव्यवहारिक व्यक्ति, ख्याली पुलाव पकाने वाला व्यक्ति, जिसे हम एरी कहते हैं, AIRY, एरी, हवा में बातें करने वाला। अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन, बच्चों के डॉक्टर को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं पेडियाट्रिशियन। इसकी स्पेलिंग भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी याद रखिए। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग डॉक्टर होते हैं। जैसे हार्ट स्पेशलिस्ट को कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, आई स्पेशलिस्ट को कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, स्किन के डॉक्टर को कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। इस प्रकार बहुत सारे चीज़ों में अलग अलग होते हैं, ये याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। 1. Who studies election trends by means of opinion polls? इलेक्शन संबंधी जो चीज़ें होते हैं उनके जो विश्लेषण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं सेफोलॉजिस्ट। इसकी स्पेलिंग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1. Who believes in offering equal opportunities to women in all spheres? सभी जगहों में जो महिलाएं होती हैं वो बिलीव करता है कि उन्हें इक्वल यानी बराबर अवसर मिलना चाहिए। ऐसे को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं फेमिनिस्ट। मतलब स्त्री के अधिकार की बात रखने वाला या स्त्रियों के अधिकार का पक्ष रखने वाले को हम कहते हैं फेमिनिस्ट। किलिंग अ चाइल्ड, बच्चे की हत्या को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं इन्फेंटिसाइड। साइड, CIDE, साइड का अर्थ होता है टू किल यानी मारना। अगर उसके बगल में इन्फेंट लगा है यानी शिशु, शिशु का वध को हम कहेंगे किलिंग अ चाइल्ड। ओके, ऑप्शंस में हमारे पास और है। होमिसाइड मतलब होता है मनुष्य की हत्या करना, मानव हत्या करना। अगला ऑप्शन है जेनोसाइड, मतलब एक जाति की ही हत्या हो जाना, उस एक जाति का संहार हो जाना, दैट इज जेनोसाइड। और है सुसाइड, आत्महत्या करना, दैट इज सुसाइड। साइड के बगल में बस जो लग जाएगा तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। इसकी एक पूरी लिस्ट होती है। बहन की हत्या को क्या कहते हैं, भाई की हत्या को, राजा की हत्या को रेजिसाइड। इस तरह इसका एक पूरा लिस्ट होता है। अगर आप चाहें तो हम इस पर एक वीडियो बना सकते हैं। द आर्ट ऑफ गुड ईटिंग, इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं गैस्ट्रोनॉमी। गैस्ट्रोनॉमी एक्चुअली क्या होता है, ये एक प्रकार का स्टडी होता है जिसमें अध्ययन किया जाता है भोजन और कल्चर जिससे संबंधित। इसमें भोजन सर्व करना कैसे अच्छी तरह से किया जाता है, जैसे कुकिंग स्टाइल्स बताना, पर्टिकुलर रीजन का अलग अलग, तो इस तरह से। 1. हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, इनडिफरेंट मतलब होता है उदासीन, जिन्हें खुशी का और दर्द का कोई भी एहसास नहीं होता, किसी भी चीज में वो उदासीन होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं स्टोइक। भाव विहीन जिसे कहते हैं, तो कौन भावविहीन होता है, तो जनरली साधु और वैरागी लोग भावविहीन होते हैं, जिन्हें दर्द का कोई एहसास नहीं होता, खुशी का कोई एहसास नहीं होता, वो उदासीन होते हैं। तो साधु और वैरागी के लिए भी ये वर्ड यूज किया जा सकता है। लास्टिंग ओनली फॉर अ मोमेंट,
थोड़ी देर के लिए रहना, इसे क्या कहते हैं? तो उसे कहेंगे क्षणिक। मतलब इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा मोमेंट्री। इसका मतलब होता है क्षणिक। टू सीज कंट्रोल ऑफ ए व्हीकल इन ऑर्डर टू फोर्स इट टू गो टू अ न्यू डेस्टिनेशन और डिमांड समथिंग। मतलब किसी वाहन को जब्त कर लेना या उसका अपहरण कर लेना, उसे लूटने के लिए या अपनी डिमांड पूरी कराने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं हाईजैक कर लेना। तो उसका मतलब हुआ हाईजैक, अपहरण करना या डाका डालना। वन हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे एमिग्रेंट। 4th नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। हमने पढ़ा था इमिग्रेंट, मतलब किसी विदेशी का आना जो यहाँ का निवासी नहीं है, तो उसे हम कहेंगे परदेसी या इमिग्रेंट। हमारे देश से कोई जाएगा जो कि यहाँ का निवासी है, दूसरे जगह जा रहा है, तो उसे हम कहेंगे एमिग्रेंट। वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मानवता से, मानव जाति से नफरत करता है, उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम कहते हैं ऑप्शन नंबर 3 मिसएंथ्रोप। मिस का अर्थ होता है नकारात्मक रूप में, वही ऑप्शन नंबर 1 में देखिए फील लिखा है। फील का अर्थ होता है प्यार करना, लव। तो फिलेंथ्रोपिस्ट क्या होगा? वन हु लव्स मैनकाइंड, जिसे मानवता से, मानव जाति से, लोगों से प्यार है, तो उसे हम कहेंगे फिलेंथ्रोपिस्ट। बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार से जो संबंधित है उसे क्या कहेंगे? तो इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2 दैट इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का अर्थ होता है सर्वलौकिक, विश्व संबंधी, सर्वजन। तो यही आंसर है। अगला देखते हैं, वन हु वॉक्स ऑन रोप, जो रस्सियों पर चलता है, तो उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर 1 फ्यूनाम्बुलिस्ट। फ्यूनाम्बुलिस्ट मतलब रस्सी पर चलने वाला। द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, जैसे कुछ शब्द होते हैं तो हम सोचते हैं उसकी व्युत्पत्ति कहाँ से हुई, ये कहाँ से आया, इसका हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है। तो इस प्रकार का अगर हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी का अर्थ होता है शब्दों के उद्गम का शास्त्र, मतलब शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका अध्ययन करना। A person who breaks into a house in order to steal, वह जो चोरी करने के उद्देश्य से आया है, घर में घुसा है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बर्गलर, मतलब चोर। द स्टडी ऑफ मैप्स, एक ऐसा अध्ययन जहाँ पर मानचित्र का अध्ययन किया जाता है, सिर्फ मैप्स का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहते हैं कार्टोग्राफी, मानचित्रण। तो आगे देखिए ध्यान लगा के, टफ टिश्यू इन ज्वाइंट्स, ज्वाइंट्स में जो टफ टिश्यू होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं लिगामेंट्स। लिगामेंट्स ये वो लिगामेंट्स हैं जो एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ते हैं ज्वाइंट्स में। ओके, आगे देखते हैं, समझ आ रहा है अच्छे से? द फर्स्ट मॉडल ऑफ ए न्यू डिवाइस। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है? किसी वस्तु का मॉडल या डिजाइन, उसे कहते हैं प्रोटोटाइप। ओके, फर्स्ट मॉडल, ओरिजिनल बनाने से पहले जैसे फर्स्ट मॉडल बनाया जाता है ना, तो उसे कहेंगे हम प्रोटोटाइप। अगला देखते हैं, अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स, एक बिल्डिंग जहाँ पे बहुत सारे ऑडियंस बैठे होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम ऑडिटोरियम। कॉलेज वगैरह में इस तरह के वर्ड आपने सुना ही होगा, ऑडिटोरियम। जैसे हम सामान्य भाषा में भी कहते हैं रंगशाला, सभागार या थिएटर, सिनेमा हॉल को भी कहते हैं ऑडिटोरियम। दैट विच लास्ट्स फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए जो रहता है उसे क्या कहते हैं? तो पिछले बार हमारे ऑप्शंस में था मोमेंट्री, तो हमने वहाँ पर राइट लगाया था, और यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है ट्रांजिटरी। तो दोनों का सेम मीनिंग होता है, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है, मतलब अल्प समय के लिए, क्षणिक भर का। अगला देते हैं, रेडी टू बिलीव एनीथिंग, किसी पर भी आसानी से बिलीव कर लेते हैं, ऐसे इंसान को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं क्रेडुलस, आसानी से बिलीव करने वाला। तो कौन लोग क्रेडुलस होते हैं? भोले भाले लोग क्रेडुलस होते हैं, और कई बार कान के कच्चे लोग भी क्रेडुलस होते हैं, तो दोनों के लिए इसे यूज किया जाएगा। ठीक है। अ 4-footed एनिमल,
चार पैर वाले जानवर को क्या कहते हैं? तो इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2, क्वाड्रपेड। ओके, इस प्रकार के जानवर को हम हिंदी में पढ़ते हैं। जैसे चार पैर वाले जानवर को हम क्या कहते हैं, चाहे वो जो भी हो, उसे हम चौपाया कह देते हैं। उसी प्रकार चार राहों का समूह को चौराहा कहते हैं। सेम इसी प्रकार इंग्लिश में भी होता है। चार पैरों वाले जानवर को यहाँ पर हम क्वाड्रपेड कहते हैं। एक को मोनो, आपको पता ही है इस तरह के सीरीज होते हैं, एक मोनो, दो डाई, तीन को ट्राई कहते हैं, चार को क्वाड्रा, पांच पेंटा, सिक्स हेक्सा, सेवन हेप्टा, आठ को ऑक्टा, 9 को नोना सॉरी 10 है ऑक्टा। तो चाहे किसी भी सेंस में हो, इस तरह से उसे पढ़ा जाता है। अ पर्सन हु बिलीव्स इन द टोटल अबोलिशन ऑफ वॉर, जो युद्ध के पूरी तरह से समाप्ति या नाश या लोक का उस पर विश्वास रखता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पैसिफिस्ट, शांतिवादी। ओके। कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, किसी चीज को पाने के लिए एक एफर्ट करते रहने को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं परसर्विरेंस। परसर्विरेंस यानी क्या होता है? हट करना, जिद्दी बन जाना, तो इसे कहते हैं परसर्विरेंस। अटलता, गंभीरता, किसी चीज के लिए जुनून, तो इसे कहेंगे परसर्विरेंस। वन हु कलेक्ट्स कॉइन, जिन्हें कॉइन कलेक्ट करने का शौक रहता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं नुमिस्मैटिक्स, मतलब मुद्रा शास्त्र। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज अलाउड टू फंक्शन, गवर्नमेंट, एक ऐसा गवर्नमेंट जहां पर केवल एक ही पॉलिटिकल पार्टी को अलाउड है कार्य करने के लिए, तो उसे क्या कहेंगे? टोटलिटेरियनिज्म। ओके, जिसे हिंदी में कहते हैं एक दलीय शासन पद्धति। अच्छे से याद कर लीजिए। बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? बस 2-3 ही बचा है, बस इसे खत्म कर देते हैं। अगला देखते हैं, कस्टम्स एंड हैबिट्स ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में उस ग्रुप का किस तरह से आचार विचार है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मॉरिस। अ बॉडी ऑफ ए पर्सन्स अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस एंड गिव देयर वर्डिक्ट इन ट्रायल्स। ओके, लोगों का एक समूह, कुछ लोगों का एक समूह जिन्हें चुना जाता है, जो कि अपराध के मामलों को सुनकर अपना निर्णय सुनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं ज्यूरी। इनडिफरेंस टू प्लेजर और पेन, इनडिफरेंस यानी उदासीन होना, प्लेजर यानी खुशी, पेन यानी दर्द। जिन्हें खुशी और दर्द का कोई भी एहसास नहीं है, वो हर चीज में उदासीन है, तो उसे क्या कहते हैं? ये ऑलरेडी हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। इसका आंसर आप बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस प्रकार के 1-2 क्वेश्चन हमने पूछे हैं उसके आंसर दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच।